कई साल पहले सुंदरबन जंगल में सोनू चढ़ा और उसका पड़ोसी राजू चढ़ा रहते थे। सोनू अपने खेतों में मूंगफलियां उगाया करता था, पर राजू के पास कोई खेत नहीं थे, इसलिए वो बांस की टोकरियां बनाने का काम करता था। सोनू रोज मंदिर जाकर पूजा करता था और अक्सर पक्षियों को दान देता रहता था। सोनू एक बहुत ही अच्छा पक्षी था। वहीं राजू झूठा और मक्कार पक्षी था। वो दूसरों की चीजों पर भी अपना हक जमाया करता था। एक दिन सोनू बड़ी ही लगन के साथ खेत में काम कर रहा था। उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर वहाँ भगवान प्रकट हुए। हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। उठो पुत्र, मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? भगवान, आज तक मैं गरीब हूँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरी जिंदगी संवार दें। भगवान वरदान देकर गायब हो गए, पर इस बात से सोनू अनजान था कि भगवान ने उसकी फसल पर ही अपनी कृपा बरसाई है। सोनू अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी टूनी को सारी बातें बताई। अब पूरी जिंदगी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, भगवान ने मुझे वरदान दिया है। पर उनका वरदान किस रूप में आएगा? वो तो पता नहीं, लेकिन उस वरदान से हमारी जिंदगी संवर जाएगी। सोनू जागते हुए सपने देखने लगा कि उसे बहुत सारा धन मिल रहा है और वो अपनी सोच से खुश था। फिर वो दिन बीत गया। सोनू को नींद नहीं आती थी। वो धन के बारे में सोचता रहता था। अगली सुबह हुई, लेकिन अब भी सोनू अपने ख्यालों में ही डूबा था। टूनी अपने घर से बाहर आई। उसने जो देखा वो हैरान थी। अरे, कल तक तो ये सारे पौधे छोटे थे, आज एक ही रात में ये इतने बड़े कैसे हो गए? इनको देखकर लग रहा है जैसे कि इनकी कटाई का वक्त आ गया है। टूनी अपने पति के पास जाकर उन्हें बताती है, जी, मूंगफलियों की कटाई कर लीजिए। अरे भाग्यवान, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भगवान ने मुझे वरदान दिया है, वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगे। सोनू की ये बात सुनकर राजू हंस रहा था। अरे, अगर इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो ये सारी खराब हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा। टूनी परेशान होकर अपने खेतों की तरफ देख रही थी। तभी राजू की पत्नी सुंदरी वहाँ पर आती है। दीदी, क्या मैं कुछ ताजी मूंगफलियाँ ले लूँ क्या? हाँ, ले लो, वैसे भी ज्यादा दिन खेत में रहेगी तो खराब हो जाएगी। सुंदरी ने कुछ पौधे तोड़े और मूंगफलियाँ तोड़ ली। उन मूंगफलियों को लेकर सुंदरी अपने घर गई। क्या जरूरत थी मूंगफलियाँ मांग कर लाने की? मुफ्त की है ना, चुपचाप बैठकर खा लो। सुंदरी ने एक मूंगफली तोड़ी। उसके अंदर से 2 सुनहरे दाने निकले। सोने की मूंगफली। अरे बाप रे, ये तो सोना है, खरा सोना। राजू ने सारी मूंगफलियाँ तोड़ी। उन सब में सोने के दाने थे। राजू समझ गया था कि सोनू के खेत में सारी मूंगफलियाँ सोने की है। फिर उसने एक योजना बनाई। कुछ देर बाद राजू और उसकी पत्नी सोनू के घर गए। भैया, मैं सोच रहा हूँ अगर आप मूंगफलियों की फसल नहीं काटने वाले तो मैं ही काट देता हूँ और फसल को काट कर मैं बाजार में बेच आऊंगा और मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। अरे वाह, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी। अरे हाँ भैया, वही तो कह रहा हूँ। चलो ठीक है, काट लो। राजू ने कुछ पैसे सोनू को दे दिए। उसके बाद राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर सारी मूंगफलियाँ तोड़ ली और उन मूंगफलियों से सारा सोना निकालकर बाजार में बेच आए और वो धीरे धीरे अमीर होने लगे। कुछ ही दिनों में सोनू के खेत में वापस मूंगफलियाँ उग गई और एक बार फिर राजू और उसकी पत्नी ने सोनू को मूंगफलियों के दाम देकर उनसे सारी मूंगफलियाँ खरीद ली। ये सिलसिला कई बार चलता रहा। राजू और सुंदरी दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। वहीं सोनू परेशान था कि भगवान का वरदान खाली कैसे जा सकता है। हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? भगवान प्रकट हुए। मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने वरदान तुम्हारी फसल पर दिया था। तुम्हारे खेतों में उगने वाली सारी मूंगफलियाँ सोने की थी। तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारा दुष्ट पड़ोसी तुम्हारी सारी सोने की मूंगफलियाँ ले रहा है। अरे उस लंपट की तो मैं अभी उसे मजा चगा कर आता हूँ। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस दुष्ट को तो मैं उसके कर्मों की सजा दूंगा। हाँ, लेकिन तुमने अपना वरदान खुद बर्बाद किया अपने आलस की वजह से। भगवान, मुझे एक और मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन इस बार अपनी फसल खुद काटना। ये कहकर भगवान वहाँ से गायब हो गए। यहाँ सुंदरी ने अपने घर की अलमारी खोली और सारे सोने के सिक्के कीड़ों में बदल चुके थे। उनका सारा घर कीड़ों से भर गया था और सुंदरी और राजू दोनों कीड़ों से भागने लगे।
अगली सुबह सोनू ने अपनी सारी मूंगफलियां काट ली और उसे अपना वरदान का सोना मिल ही गया। सोनू को एक बड़ी बात समझ आ गई कि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता।